सी द टेस्ट, अब हमें पता है कि हमारी जो टंग है, हमारे टंग के ऊपर अलग अलग हमें टेस्ट पता चलते हैं टेस्ट बर्ड के कारण, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो अपेक्स ऑफ टंग अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें स्वीट, जैसे आप आइसक्रीम अगर खाते हो तो हमारा टिप टंग को लगाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें टिप पर स्वीट टेस्ट आती है। तो जैसे हम थोड़ा सा साइड में अगर हम देखेंगे तो सॉल्ट की टेस्ट लगती है, और एकदम साइड में अगर हम कुछ रखते हैं जैसे कि इमली है या फिर कुछ टैमरिंड है, चींस है, तो यहाँ रखते हैं तो हमें उसकी सोवर टेस्ट आती है, ठीक है। और दवाइयाँ अगर हम लेते हैं तो एकदम से निकलते हैं, क्योंकि पीछे अगर जैसी दवाई जाती है तो हमें इसकी एकदम बिटर टेस्ट लागते है, म्हणजे समोर आपल्याला गोड टेस्ट लागते, साइडला सॉल्टी म्हणजे खारट लागते, इथे सोअर मतलब जो हम बोलते हैं ना चींस टैमरिंड की जैसी एसिडिक एसिड जैसी, और यहाँ पे बिटर एकदम कडू मराठीत त्याला आपण म्हणतो। तो दीज आर द टेस्ट जोन्स ऑफ आवर। तो यहाँ पे यस 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 बी ऐसे याद रखना, या बी एस 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 कैसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और ये जो सारे रीजन्स है यहाँ पे मैंने दिखा है रेड कलर से स्वीट, सॉल्टी, ओरल, ओके। तो यहाँ जो टेस्ट बर्ड है तो हम फिलीफॉर्म पॉपुला के ऊपर आपको दिखाई देते कुछ ऐसे जो टेस्ट बर्ड है, ओके। तो अगर हम इसका सेक्शन देखेंगे तो यहाँ टेस्ट बर्ड के अंदर कुछ सपोर्टिंग सेल होते हैं, बीच में हमें कुछ गस्टेटरी रिसेप्टर सेल होते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखना है और पता है आप लोगों को, कीमो रिसेप्टर गस्टेटरी टंग के ऊपर होते हैं जिससे हमें टेस्ट पता चलती है। तो यहाँ पे गस्टेटरी का मतलब क्या है, टेस्ट। तो जैसे ही इसके ऊपर कुछ केमिकल आता है तो ये टेस्ट पोर से अंदर आता है तो इनको टेस्ट पता चलता है, देन दिस इम्पल्सेस ट्रांसफर टुवर्ड द ब्रेन, ओके। तो ये सब लोगों को जनरल पता है। नाउ फंक्शंस ऑफ टंग, पहला तो फंक्शन है इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब जो खाना हम खाते हैं तो जैसे उसको घुमाने के लिए भी काम आता है, मैस्टिकेशन चिविंग के काम आता है, तो हम टंग के कारण ही इधर उधर फूड को घुमा सकते हैं, ओके, मैस्टिकेशन में काम आता है। सेकंड, इट हेल्प्स क्लीनिंग द बक्कल कैविटी, जैसे देखो हमारा पूरा ओरल बक्कल कैविटी है, तो टंग देखो यहाँ पे इस तरह से हम घुमाते हैं और क्लीन करते पूरी बक्कल कैविटी को अंदर से, ओके। कैट जैसे एनिमल है, डॉग जैसे है, बाकी एनिमल्स भी है, तो वो अपनी माउथ कैविटी जो अंदर से और बाहर से भी ऐसे क्लीन कर सकते हैं, बिकॉज देयर टंग इज लॉन्ग समवॉट देन अस, ओके। तो ये सब लोगों को पता है। देन थर्ड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीच आर्टिकुलेशन, देखो टंग होने के कारण ही हम बात अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप अपनी टंग की मूवमेंट बंद करेंगे और वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाएंगे, तो आप क्या करो, अपनी टंग को ऐसे दांत के नीचे चिपका दो और बात करने की कोशिश करो, बिल्कुल एक भी वर्ड नहीं बोल पाते, ओके। तो अगर हम जैसे अभी मैंने अपनी टंग को अगर नीचे पैक कर दिया है तो हार्डली अगर आपको प्रैक्टिस है तो कुछ वर्ड बोल सकते हैं, पर जनरली अच्छा अगर आपको बोलना है तो टंग फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो स्पीच एंड थेरेपी में आप सब लोगों को ये बातें बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है टंग का, द स्वीट ग्लैंड्स ऑफ डॉग्स आर प्रेजेंट ऑन टंग, तो डॉग के ऊपर कुछ स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और डॉग जो होता है, देखो यहाँ आप देख सकते हो कि पैंटिंग ऑफ डॉग ऑल्सो हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन, तो डॉग जो है अपनी जो टंग हमेशा बाहर निकालकर ऐसे पैंटिंग करते रहता है, तो मतलब अपनी बॉडी का जो हीट है तो टंग के जरिए वो क्या करता है, अपना थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो ये एक आईएमपी नोट करना कि थर्मो रेगुलेशन के भी टंग काम आती है, पर डॉग के अंदर, ठीक है। और जैसे कि शामिलियन है तो उसके टंग बहुत लॉन्ग होती है, तो वो प्रे ऐसे पकड़ के लाती है, ठीक है। एंट ईटर है, आपको उसकी टंग भी देखो, यहाँ पे अगर चींटियां हैं तो पकड़ के टंग से वो बराबर माउथ में लेता है, लॉन्ग टंग होती है। कैट, बिल्ली, डॉग अपनी टंग से पूरी माउथ ओरल कैविटी को अंदर बाहर से भी क्लीन कर सकते, तो ये फंक्शंस टंग के याद रखना, ओके। नाउ कुछ एनिमल्स है जैसे कि सांप है, तो सांप के अंदर जो टंग है इट ऑल्सो एक्ट एज एन जैकब्स ऑर्गन, यहाँ पे जो होता है, तो मतलब जैकब्स ऑर्गन यहाँ पे जो होता है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हुमेरोनेसल ऑर्गन। तो टंग से क्या होता है कि टंग क्या करती है, हियर ओडर पार्टिकल्स आर कैप्चर्ड फ्रॉम द एयर, जैसे कि हवा में जो ओडर होती है तो वो ओडर मतलब जो स्मेल होता है, जैसे कि सामने चूहा है, कुछ भी है, तो या फिर कुछ भी ऑर्डर है,
तो उसका स्मेल मॉलिक्यूल्स ये टंग क्या करेंगे, उसकी कैप्चर करेंगे। आपको पता है सांप की जो टंग होती है ऐसी बाइफरकेट होती है और हमेशा वो ऐसे हवा में निकालते रहता है, तो जो भी ऑर्डर होता है वो कैप्चर कर लेता है, और फिर यहाँ पे जो जैकोब्सन ऑर्गन होता है, वो उमेरो नेसल ऑर्गन होता है, तो उसकी मदद से वो उसका डिटेक्शन